हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज इकोनॉमिक्स से टॉपिक। तो चल रहा था बजट, उसमें हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं सार्वजनिक व्यय के बारे में। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सार्वजनिक व्यय। केरल सरकार के बजट में सर्वप्रथम चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय के अनुमान लगाए जाते हैं। केरल सरकार द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो पहला है राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय को बजट में गैर विकासात्मक तथा विकासात्मक व्यय के रूप में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे राजस्व व्यय के अंतर्गत गैर विकासात्मक मदे कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आराम से। तो गैर विकासात्मक की बात किया जाए तो है सरकारी सेवाओं पर होने वाला व्यय, सरकारी सब्सिडी, ब्याज की अदायगी। तो ये सब गैर विकासात्मक मदे कहलाती है या सरकारी अनुदान। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देखेंगे डिटेल से। चलिए देखते हैं सरकारी सेवाओं पर होने वाला व्यय। तो सरकार के व्यय का मुख्य कारण कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धि होना है। तो समाज कल्याण हेतु सरकार कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रशासकीय सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं या सामुदायिक सेवाएं। फिर है जो व्यय सेना के तीनों अंगों के कर्मचारियों तथा उनकी आवश्यकताओं पर होता है, उसे प्रतिरक्षा सेवाओं पर होने वाला व्यय में शामिल किया जाता है। प्रशासनिक सेवाओं में राष्ट्र के संपूर्ण आंतरिक प्रशासन में होने वाला व्यय शामिल है। इन सेवाओं में न्यायालय, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्थाओं, विदेशी राजनयिक मामलों आदि सेवाओं पर होने वाले व्यय शामिल होते हैं। ठीक है। आर्थिक सेवाओं में होने वाले व्यय में उन सेवाओं पर होने वाले व्यय को शामिल किया जाता है जो किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जैसे सिंचाई सुविधाएं, विदेश व्यापार एवं प्रोत्साहन सेवाएं, परिवहन तथा संचार सेवाएं, खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजनाएं आदि। तो ये हो गया आर्थिक सेवाओं। आगे है कि सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं से उन सेवाओं से हैं जो किसी भी प्रकार से समाज की प्रगति में सहायक सिद्ध हों, अर्थात वे सेवाएं जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार करती हैं, जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खेलकूद एवं युवा तथा महिला विकास, सूचना प्रसारण, सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम आदि पर होने वाले व्यय को सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं से संबंधित व्यय माना जाता है। अब है ब्याज अदायगी। कर्ज चालू खाते में दूसरा महत्वपूर्ण मद ब्याज अदायगियों का है। इसके अंतर्गत सभी प्रकारों के ऋणों के कारण उत्पन्न होने वाले ब्याज की अदायगियों को शामिल किया जाता है। ये अदायगियां घरेलू, विदेशी, निजी, संस्थागत हो सकती है। ठीक है। वर्तमान में राजस्व व्यय खाते में ब्याज अदायगी ही सबसे बड़ी व्यय मद है, लेकिन ये सब चेंज होते रहता है करंट अफेयर का टर्म में। यदि चेंज हो गया हो तो आप देख लीजिएगा, इसलिए हम ध्यान दे देते हैं, हमने अभी इसको नहीं देखा है। कर अनुदान, कर केंद्र सरकार राज्य सरकारों, सार्वजनिक उद्यम की इकाइयों तथा अन्य संस्थाओं को विभिन्न कारणों से समय समय पर अनुदान देती है। कर अकाल, सूखा, भूकंप, बाढ़ तथा अन्य असामान्य परिस्थितियों में भी अनुदान देती है। कर कभी कभी सरकार आवश्यकता पड़ने पर अन्य देशों को भी अनुदान देती है। तो ये सब जो भी है गैर विकासात्मक मदे कहलाएगी। आगे भी है सब्सिडी, केंद्र सरकार निर्यात प्रोत्साहन, उत्पादन प्रोत्साहन तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए खाद्यान्न को उचित मूल्य पर या निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। तो ये कुछ हुआ गैर विकासात्मक मदे। ठीक है। आते हैं विकासात्मक मदे को देख लेते हैं। तो देखते हैं राजस्व व्यय के अंतर्गत
विकासात्मक मदे। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, सामान्य आर्थिक सेवाएं, कृषि एवं सहायक सेवाएं, उद्योग एवं खनिज रासायनिक उर्वरक सब्सिडी, परिवहन एवं संचार, लोक निर्माण, विद्युत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण सब है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान, राज्य को संवैधानिक अनुदान। ठीक है, तो ये सब जो भी है सब राजस्व व्यय के अंतर्गत विकासात्मक मद है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, शिक्षा, कला एवं संस्कृति, वैज्ञानिक सेवाएं एवं अनुसंधान, चिकित्सा यानी जिसको बोलेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, परिवार कल्याण, आवास, नगर विकास, श्रम एवं रोजगार, सूचना एवं प्रसारण आदि। आगे के सामान्य आर्थिक सेवाएं जो विकासात्मक हो, विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन, सहकारिता आदि। कृषि एवं सहायक सेवाएं, फसल उत्पादन, पशुपालन, खाद्य भंडारण एवं भंडारागार, ग्रामीण विकास आदि। यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत, सिंचाई एवं बाढ़ ये सब विकासात्मक मदे कहलाएगी। विद्युत परियोजनाएं, मध्यम एवं लघु सिंचाई तथा बृहद सिंचाई परियोजनाएं। परिवहन एवं संचार, सड़क एवं पुल, नागरिक उड्डयन, बंदरगाह, लाइट हाउस एवं जहाजरानी आदि का निर्माण किया जा रहा है तो विकासात्मक मदे कहलाएगी। राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों को अनुदान, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण रोजगार आयोजनागत अनुदान, पिछड़े वर्गों का कल्याण, अनुसूचित जातियों को विशेष केंद्रीय सहायता, विविध अनुदान आदि। राज्यों को संवैधानिक अनुदान, संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत तथा रेल यात्री भाड़े पर कर के बदले दिया जाने वाला अनुदान, ये सब विकासात्मक मदे कहलाएगी। तो वो हो गया राजस्व व्यय। अब देखेंगे हम पूंजीगत व्यय के बारे में, फिर उसके अंतर के बारे में देखेंगे। आज थोड़ा ज्यादा टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, आगे देखते हैं। चलिए, इस स्लॉट में पूरा हो जाना चाहिए। पूंजीगत व्यय के खाते में उन मदों को शामिल किया जाता है जिनमें व्यय तो चालू वर्ष में किया जाता है, किंतु जिनसे सामाजिक कल्याण में वृद्धि चालू वर्ष के साथ साथ आगामी वर्षों में भी होती रहती है। क्या बोल रहा है? पूंजीगत व्यय खाते में उन मदों को शामिल किया जाता है जिनमें व्यय तो चालू वर्ष में किया जाता है, किंतु जिनसे सामाजिक कल्याण में वृद्धि चालू के वर्ष के साथ साथ आगामी वर्षों में भी होती रहती है। जैसे यदि सरकार लोगों के स्वास्थ्य कल्याण हेतु किसी जिले में चिकित्सालय की स्थापना करे तो सरकार को 2 प्रकार का व्यय करना होगा। पहला गया अस्पताल के भवन तथा अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, जैसे उपकरण व अन्य सुविधाएं कराया है। दूसरा यदि है तो डॉक्टर तथा नर्सों की नियुक्ति, दवाइयों का क्रय आदि। आगे है कि दवाइयों तथा सेवन पर होने वाले खर्च से रोगियों को तत्काल लाभ मिलेगा, किंतु अस्थायी परिसंपत्तियां से आगामी वर्षों में भी लाभ प्राप्त होगा। इस कारण इन पर होने वाले व्यय पूंजी खाते में शामिल किया जाएगा। अब है कि राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ अंतर। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म है, विशेषता ये दोनों तो आप है ही। कर परिसंपत्ति देयता पर प्रभाव, कर सरकार की परिसंपत्तियों संपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित ये नहीं करता है, बट सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करता है। पूंजीगत व्यय बढ़ने से परिसंपत्तियां बढ़ती है अथवा देनदारियां कम होती है। ये पूंजीगत व्यय का अंतर हो गया। उद्देश्य की बात करें तो अधिकतर लोगों के कल्याण से संबंधित होता है राजस्व व्यय, जैसे आर्थिक सहायता तथा सुरक्षा। कर जीडीपी संवर्धी ध्यान केंद्रित करता है, जैसे सार्वजनिक निवेश, ये पूंजीगत व्यय होगा। उच्च व्यय का संकेत लोगों की निर्धनता को प्रकट करता है, उच्च आर्थिक सहायता। फिर है अर्थव्यवस्था में निजी निवेश के अभाव को प्रकट करता है, ये पूंजीगत व्यय का संकेत हो गया यदि उच्च व्यय के संकेत के अनुसार। आज हमने इकोनॉमिक्स देख लिया, कल मिलते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ। ठीक है, उसमें हमने पश्चिमी घाट देख लिया था, हो सकता है कल आपका पूर्वी घाट से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें और इस आर्टिकल को आप ठीक है जनरल वीडियो इकोनॉमिक्स के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज भर की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन।